इस रिपोर्ट में मस्जिद अल अक्सा के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ, सीधी बात बोलूँ, जो मुझे खुद नहीं पता थी। तो जब मैं जान गया हूँ तो चाहूँगा कि आप सब जानें, ये सब के लिए ज़रूरी है। कुछ फैक्ट चेक भी करूँगा जो पिछले कई महीनों से और ख़ासकर इन दिनों में बहुत वायरल हुई हैं वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम की रील्स, जिसमें कई तरह की बातें की गई हैं, उन पर भी नज़र रखूँगा और आपके सामने कई सारे खुलासे करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको 1001% हकीकत बता रहा हूँ, जेन्युइन है। दोस्तों, सबसे पहले कन्फ्यूज़न क्या है? ये मस्जिद अल अक्सा है। इस पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है, कोई दूसरी मस्जिद है, वो मस्जिद अल अक्सा है, ये तो कुछ और है। हाँ, इसको इस तरह से बताया जा रहा है दोस्तों कि ये तो कुछ है ही नहीं, मस्जिद अल अक्सा कोई और है। तो दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे आप ये बताइए, जब आप दिल्ली इमेजिन करते हैं या कहीं ग्राफिक्स में या कहीं पेपर की ऐड में कहीं दिल्ली लिखा हुआ होता है, तो वहाँ क्या दिखाते हैं दिल्ली के साथ? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, यही दिखाते हैं ना, कुतुब मीनार या इंडिया गेट, मैक्सिमम यही दिखाते हैं। तो अगर कुतुब मीनार और इंडिया गेट दिखा रहे हैं, तो क्या सिर्फ कुतुब मीनार और इंडिया गेट ही दिल्ली है, या जिस इलाके में वो है सिर्फ वही दिल्ली है? जिस इलाके को सोचकर जो तस्वीर सबसे खूबसूरत नज़र आती है, उसी को वहाँ का आइकन मान लिया जाता है। इसी तरह से मस्जिद अल अक्सा के नाम पर जो हम देखते हैं, ये गोल्डन जो आपको गुंबद नज़र आ रही है, ये उस पूरे मस्जिद अल अक्सा का सबसे खूबसूरत पार्ट है। अब बताता हूँ कि पूरा का पूरा एक एरिया जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसके अंदर का हर हिस्सा मस्जिद अल अक्सा में ही आता है। वो पूरा कंपाउंड, वो पूरा परिसर मस्जिद अल अक्सा ही कहलाती है। अगर इतिहास की बात करें तो उसका इतिहास अलग अलग है। आइए मस्जिद अल अक्सा के परिसर में जो एग्जैक्ट मस्जिद अल अक्सा है, वो भी मैं आपको 3D के ज़रिए दिखा देता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, ये पूरा एरिया 35 एकड़ का है और आपके सामने ये है असल मस्जिद अक्सा। मस्जिद का ये पूरा परिसर आप देखिए, पूरा परिसर, ये आप किसी तरफ भी देखेंगे ये पूरी मस्जिद अल अक्सा ही कहलाएगी। अब कोई यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, वो खड़ा होकर सिर्फ कहे नहीं ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है, ये हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये नहीं नहीं नहीं, मस्जिद अल अक्सा। अब जो आपको मैंने अभी 3D में दिखाया, देखिए इसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। ये असल में मस्जिद अक्सा ये है और इसके कई नाम हैं। किबली मस्जिद भी कहा जाता है, मॉस्क ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि इसको कई नाम से और पुकारा जाता है, लेकिन ये जो पूरा आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मस्जिद अल अक्सा का ही परिसर है, अलग से बाहर से किसी का कुछ नहीं है। तो क्या समझ में आया आपको कि ये जो मस्जिद अल अक्सा के नाम पर तस्वीर आती है, ये मस्जिद अल अक्सा का ही हिस्सा है, क्योंकि पूरा वो 35 से 36 एकड़ का जो एरिया है, उसमें जो छोटी सी जगह में ये जो बना हुआ है, जिसे हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, ये मस्जिद अक्सा का ही हिस्सा है। अब उसी परिसर में 35 एकड़ में छोटी छोटी बहुत सारी इस्लामी यादें हैं। जी हाँ, जिनमें से कुछ आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप जो लिखने वाले थे कमेंट में कि भाई फिर ये क्या है जिसकी गोल्डन गुंबद है, ये कुब्बत अल शखरा है। अब आप सर खुजाएंगे, ये क्या बता दिया। मैं आसान कर देता हूँ, बेफिक्र रहिए, बच्चों को समझा कर जाऊँगा आज मैं। देखिए ऐतिहासिक है, इस्लाम का इतिहास है दोस्तों। असल में इस गुंबद के अंदर पहाड़ है, एक चट्टान टाइप में है। ध्यान से देखिए, ये वो चट्टान है और इसी पर कहा जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर खड़े होकर उन्होंने मेराज का सफ़र किया था। अब आई बात समझ में? मेराज का सफ़र ऐसा कोई हो ही नहीं सकता मुसलमान जिसे पता ना हो, आसमानी सफ़र। अब उसी की याद में ये पूरी ऐसी बिल्डिंग बना दी गई है खूबसूरत सी। ठीक, उसके नीचे कहा जाता है कुआं है, जो पत्थर है, पहाड़ है,
उसके नीचे कुआं भी कहा जाता है। अब उस कुएं के इतिहास में जाऊंगा तो आप सर खुजाने लग जाएंगे, लेकिन इसको यहीं छोड़ते हैं और आपको बताता हूं कि ये इसका इतिहास है। मस्जिद का परिसर के अंदर ही ये है, मस्जिद के परिसर के अंदर ही ये है। और अगर मस्जिद अक्सा इसको कह रहे हैं आप तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो परिसर के अंदर ही है। तो कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज किया जा रहा है व्यूज पाने के लिए। दोस्तों इसको द डोम ऑफ रॉक भी कहते हैं। जितनी जानकारी दे रहा हूं खूब रिसर्च कर लीजिएगा, हमारी सारी जानकारी सटीक निकलेगी। द डोम ऑफ रॉक यानी नीचे मैंने पहाड़ आपको दिखा दिया, तो डोम रॉक का गुंबद। दोस्तों इसके अलावा ये है द डोम ऑफ प्रॉफिट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो मकाम है जहां हुजूर पाक ने तमाम पैगंबरों को नमाज पढ़ाई थी, यानी जमात से नमाज इस जगह हुई थी और हुजूर पाक यहाँ पर खड़े हुए थे। ठीक इसी के बराबर में ये है कुतुबुल मेराज। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उसी की याद में एक ये छोटी सी जगह को तामीर किया गया। ये सब मस्जिद अल अक्सा के परिसर में है, मस्जिद अक्सा का ही ये सब हिस्सा है। दोस्तों ये है डोम ऑफ यूसुफ, जो हजरत यूसुफ की याद में बनाई गई है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और फिलिस्तीन के उस वक्त के गवर्नर यूसुफ आगा की तहरीरें लिखी गई हैं। मस्जिद अल अक्सा के परिसर की ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसके बैक साइड का जो हिस्सा है, ये यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दीवार है। यहीं पर वो आकर इस मस्जिद की दीवार की पूजा करते हैं। उनका मानना यह है कि ये हैकल सुलेमानी की आखिरी जो है निशानी है, आखिरी हिस्सा है, जो दीवार उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वो पूरे ही मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर हैकल सुलेमानी की बिल्डिंग जो है, यानी वो अपना टेम्पल बिल्ड करना चाहते हैं। उनका मानना यह है यहूदियों का कि अगर हम पूरे मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर हैकल सुलेमानी अपना टेम्पल बना लेंगे तो हमारा पैगंबर आ जाएगा, जिसे जो है हम दज्जाल कहते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी लेकिन बहुत मोटी जानकारी आपको दी है। बारीक बारीक हिस्से मस्जिद अल अक्सा के हैं, जहाँ आपको बता दूं, एक और दिखा देता हूं। चलिए ये देखिए, ये मकामे सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ठीक है। यहाँ पर जो है कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान जो हैं वो जिन्नातों को सज़ा देते थे और यहाँ उनको सज़ा, मतलब उनको सज़ा सुनाई जाती थी। कहा यह भी जाता है कि इसी जगह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। तो अब समझ में आया कि सिर्फ ये वाली बिल्डिंग पर मत लड़ो कि ये मस्जिद अल अक्सा है कि नहीं, मस्जिद अक्सा ये नहीं है, कोई और है, ये गोल्डन जो ये नहीं है। नहीं मेरे भाई मेरी जान, ये पूरी की पूरी मस्जिद अल अक्सा जो कि 35 एकड़ में है, वो हमारी है, वो मुसलमानों की है। समझिए इस बात को और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा तक ये जानकारी पहुंचाइए। ये बेहद ज़रूरी है और हमारे ईमान का हिस्सा है। और भी बारीक जानकारियों के साथ इसी चैनल पर रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आऊँगा। सब्सक्राइब करके रखिए और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।